दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। रघु अपनी रेडी पर खड़ा चारों तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई ग्राहक जरूर आएगा जो उसके गर्मा गर्म आलू के परांठों का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेडी पर कोई नहीं आया। रघु गरीब था। वह रोज देवपुर के राज चौक में अपनी छोटी सी रेडी लगाकर स्वादिष्ट आलू के परांठे बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वह सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन जरूर करेगा। लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वह उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी देवपुर के कुछ लोग उसकी रेडी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए पराठे में तीखा कम रखना है या थोड़ा तेज? अरे रघु भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पराठा बनाकर देता हूँ। रघु खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। तवा गर्म हुआ ही था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। नहीं भाई, मेरे लिए पराठे मत बनाना। मैं तो सामने भैरव के ढाबे पर जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेडी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन भैरव तो कितने महंगे पराठे देता है, और सच कहूँ तो उसके हाथों में वो स्वाद भी नहीं है जो रघु भैया के पराठों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर ढाबे में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पराठे तो खाऊंगा। सच कहूँ तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। यह सुनते ही रघु का चेहरा उतर गया। अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया है, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर देता हूँ। ये पराठा किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग ढाबे पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले भैरव के ढाबे की तरफ चले गए। रघु चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी वह पल भर में बुझ गई। राज चौक में ठीक सामने भैरव का ढाबा था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे, स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग उसी ढाबे पर जाना पसंद करते थे। भैरव अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। लगता है आज भी मेरे ढाबे पे खूब कमाई होने वाली है। शाम होने लगी। बाजार के बाकी रेडी वाले अपना सामान समेटने लगे। अरे रघु, तुम अभी तक सामान नहीं समेट रहे? घर नहीं जाना क्या? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊँ, शायद कोई ग्राहक आ जाए। भैया, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में भला तुम्हारे आलू के पराठे खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने भैरव का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। धीरे धीरे सभी लोग चले गए। अब पूरे राज चौक में केवल रघु की रेडी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। रघु अपनी रेडी बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। रघु थक चुका था। वह सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगती हुई उसकी रेडी के पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रघु ने तुरंत उनकी तरफ देखा। उनके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। रघु के मन में दया जाग उठी। अम्मा जी, जरूर मिलेगा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाता हूँ। बुजुर्ग महिला की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रघु ने तुरंत दोबारा चूल्हा जलाया। अम्मा जी, बताइए कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर देता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। रघु ने फिर से तवा चढ़ाया। ठंडी हवाओं के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने शुद्ध देसी घी लगाया और बड़े प्यार से आलू के परांठे सेकने लगा। थोड़ी ही देर में सुनहरे परांठे तैयार हो गए। ऊपर से उसने ताज़ा मक्खन रखा और उन्हें एक प्लेट में सजाकर बुजुर्ग महिला के सामने रख दिया। अम्मा जी, लीजिए, गर्मा गर्म पराठे खाइए। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है? अम्मा जी, मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन मेरी माँ अन्नपूर्णा ने बचपन से यही सिखाया है कि अगर हमारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें जरूरतमंद का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बुजुर्ग महिला रघु को दिल से दुआएं देने लगी। रघु ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। रघु अपनी भीगी हुई रेडी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी नंदिनी उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नंदिनी, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेडी तक आए भी, लेकिन बारिश देखकर सीधे भैरव के ढाबे पर चले गए। तभी रघु की माँ अन्नपूर्णा भी बाहर आ गई।
अरे बेटा, गांव वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मक्खन वाले पराठे बहुत पसंद है। फिर आज सब भैरव के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेडी है और भैरव का बड़ा ढाबा, वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश में कौन मेरी खुली रेडी पर खाना खाएगा? बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मॉनसून में चौपाल पर एक छोटी सी दुकान ले लूं और अपना व्यापार बढ़ाऊं, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेडी धकेलनी पड़ेगी। रघु परेशान था। लगातार बारिश की वजह से उसकी रेडी पर ग्राहक कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी कि आखिरकार वह अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह रघु फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। वह अपनी रेडी लेकर राज चौक पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेडी पर आए। रघु भैया, 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे लगा दो। और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना, आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। रघु तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म पराठे, चटनी और रायते के साथ ग्राहकों के सामने परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहाँ पहुँचे। उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर भैरव जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेडी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे ढाबे पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भैरव भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेडी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे रघु, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर ये रेडी के पराठे खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पराठों की खुशबू बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 2 पराठे मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए बना दो। ये सुनकर रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उसने गर्मा गर्म पराठे, चटनी और रायते के साथ दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। एक पराठा और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सारे मसाले तैयार करती हैं। हम खाने में कभी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। खाना खत्म होने के बाद आदित्य ने जेब से अपना वॉलेट निकालना चाहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। अरे, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया। भैया माफ करना, मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पराठे खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस गांव में आना हो तब दे देना। धन्यवाद भैया। आदित्य रघु को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रघु अपनी रेडी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति आदित्य मल्होत्रा उतरा। उस दिन आपने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था। बिना पैसे लिए उसे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आया हूँ। आज आपके पास जितनी भी पराठे बनाने की सामग्री है उससे सारे पराठे बना दीजिए। मुझे सारे पराठे चाहिए। ये सुनते ही रघु की आंखें चमक उठी। जी साहब, अभी बनाता हूँ। लेकिन पास में अपने ढाबे पर बैठा भैरव ये सब देख रहा था। अब तो शहर वाले भी इसके पराठों की तारीफ करने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बड़ा ढाबा खोल लेगा और लोग मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। मुन्ना, जरा इधर आ। जी मालिक। अभी जाकर रघु की रेडी पर ऐसा हंगामा कर कि वो शहरी आदमी यहाँ से चला जाए। मालिक, अगर रघु ने मुझे पहचान लिया तो सबको सच पता चल जाएगा। ठीक है, ये काम किसी और से करवाता हूँ। अगले दिन भैरव ने एक भाड़े के आदमी को रघु की रेडी पर भेज दिया। रघु हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पराठे खिलाने में लगा हुआ था। 2 पराठे देना। अभी लाया भैया। रघु ने गर्मा गर्म पराठे बनाकर उसके सामने रख दिए। कुछ ही देर बाद वह आदमी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे, ये कैसे पराठे बनाए हैं? इन्हें खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो। तुम्हारे मसाले भी नकली हैं। नहीं भाई साहब, मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से मसाले तैयार करती हैं। उनमें जरा सी भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गांव वालों, इसके पराठे मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तभी भैरव वहाँ पहुँच गया। रघु भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो बेईमानी भी शुरू कर दी क्या? गांव वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। भैरव भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे पराठों में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल गई। ग्राहक रघु की रेडी से दूर रहने लगे। शाम को रघु उदास होकर घर लौटा। बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। गांव वाले समझते हैं कि मैं मिलावटी पराठे बेचता हूँ। ऐसा मत सोचिए, सच कभी छिपका नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया।
ऊपर वाला सब देख रहा है। अगले दिन रघु फिर एक नई उम्मीद के साथ बाजार पहुंचा, लेकिन उसकी रेडी पर कोई ग्राहक नहीं आया। अब यहाँ बैठकर मक्खियां मारने से कोई फायदा नहीं है। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। तभी अचानक एक चमचमाती कार आकर रघु की रेडी के सामने रुकी। कार से आदित्य मल्होत्रा उतरा। साहब, गांव वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। रघु, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं। तुम्हारे पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हाईवे पर मेरी एक ज़मीन है, हम वहाँ एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर आलू के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय का। ज़मीन और पैसा मेरा होगा, लेकिन स्वादिष्ट पराठे तुम बनाओगे। ये सुनकर रघु की आंखें खुशी से भर आई। कुछ महीनों बाद हाईवे पर रघु का नया ढाबा खुल गया। धीरे धीरे उसका ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग लंबी दूरी तय करके उसके पराठे खाने आने लगे। दूसरी तरफ भैरव का ढाबा खाली रहने लगा। अब उसके यहाँ ग्राहक आना लगभग बंद हो चुके थे। भैरव, ये उसी का परिणाम है जो तुमने रघु के साथ किया था। तुमने उसकी झूठी बदनामी की थी, लेकिन उसकी सच्चाई जीत गई। भैरव को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन वह रघु के ढाबे पर पहुंचा। रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब समझ आया है कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है। भैरव, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा। इंसान से गलती हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। इतना सब होने के बाद भी अच्छाई बांटने से कम नहीं होती। कल से काम पर आ जाना। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन के बाद भैरव ने भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपना लिया। रघु की अच्छाई ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। इसलिए कहा जाता है, सच्चाई, मेहनत और दया का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।